हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे मास्टर स्ट्रोक की अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब पुलवामा में हुए आतंकियों के आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और आज जांच एजेंसी एनआईए ने इस पूरे मामले पर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ साथ 19 आतंकियों को आरोपी बनाया है। इन आतंकियों की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो जारी की गई है। चार्जशीट में ये कहा गया है कि 12 आतंकवादियों ने मिलकर पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स ने पूरी साजिश को रचा था। हमले में REX पाकिस्तान से आया था। धमाके में करीब 200 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और आज ही यह खबर भी आई कि जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से हिंदुस्तान को पुलवामा की तरह दहलाने की साजिश रच चुका है। उसका एक आतंकी भारत में मौजूद है, वो देश में कहीं भी हो सकता है। ये आतंकी कौन है, इस प्लान को किसने तैयार किया है, ये सब कुछ जांच एजेंसियों को पता लग गया है। लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में वो आतंकी आखिर कहां छिपा है, अब जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही है। इसे आप सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मत समझिए, क्योंकि इसमें भारत के खिलाफ ISI और आतंकियों की पूरी साजिश दर्ज है। अब इस कागज के शब्दों पर गौर करिए। सबसे पहले लिखा है RNAW, फिर लिखा है JEM यानी जैश ए मोहम्मद, अटैक यानी हमला, एक नाम है शकील अहमद जो कि एक आतंकवादी है और आखिर में लिखा है बहावलपुर। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से जारी इस दस्तावेज के शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मैसेज बनता है बहावलपुर का रहने वाला जैश ए मोहम्मद का आतंकी शकील अहमद भारत पर हमला करने वाला है। शकील अहमद वही आतंकी है जिसने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों के साथ ट्रेनिंग ली थी और अब 4 साल बाद ISI ने उसे खास मिशन के लिए भारत भेजा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक साल 2016 में कुछ कारणों के चलते शकील अहमद पठानकोट एयरबेस पर हमले के समय भारत नहीं आ पाया था, लिहाजा उसे तबाही के एक बड़े प्लान के साथ अब फिर से भारत भेजा गया है। जैश ए मोहम्मद शकील से भारत में कोई बड़ा हमला करवाना चाहता है और इस हमले का खाका खुद ISI ने खींचा है। इस बात का खुलासा भी रॉ के इस लेटर में है। लेटर में साफ साफ लिखा है कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर उर्फ मारा ने ISI हैंडलर्स के साथ 20 अगस्त को रावलपिंडी में बैठक की, जिसमें मारा का भाई मौलाना अम्मार भी मौजूद था। मारा आतंकी मसूद अजहर का भाई है जो मसूद के बीमार होने के बाद जैश ए मोहम्मद की कमान संभाल रहा है। खुफिया एजेंसियों को इस बार भी जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खुफिया अलर्ट के बाद तमाम सुरक्षा बलों को कहा गया है कि वो अपने मुख्य ठिकानों पर चौकसी लगातार बढ़ा दें। आतंकी हमलों को लेकर पिछले 4 दिनों में 2 बड़े खतरों के खुलासे हुए हैं। पहले दिल्ली कैंट के पास से मुस्तकीम का IED के साथ पकड़ा जाना और अब शकील अहमद और मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर का टेरर प्लान। दिल्ली से पकड़ा गया मुस्तकीम ISIS का एजेंट है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि छोटे हमले कर वो सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाहता हो ताकि शकील अहमद को बहुत बड़े हमले का मौका मिल सके, क्योंकि ISIS के नाम के पीछे ISI भी हो सकती है। मोहम्मद मुस्तकीम शनिवार को दिल्ली के धौला कुआं के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। मुस्तकीम को लेकर आपको कई सारी जानकारियां अलग अलग टीवी चैनल्स या स्पेशल मीडिया से, सोशल मीडिया से माफ कीजिएगा, मिल गई होगी। लेकिन आज हम आतंकी मुस्तकीम की साजिश से जुड़ी नई जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जानकारी देश में बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। मुस्तकीम अगर आतंकी मंसूबे में कामयाब हो जाता तो उस हमले को भारत में हुए बड़े आतंकी हमले के तौर पर गिना जाता, लेकिन उसके पहले ही दिल्ली पुलिस ने मुस्तकीम को अरेस्ट कर लिया। भारत में अचानक आतंकी साजिश बढ़ गई। आपने जैश के आतंकी शकील की साजिश देखी, इस बीच ISIS का मुस्तकीम भी पकड़ा गया। आतंकी साजिश बढ़ने का एक बड़ा कारण है। कारण को जानने के लिए आपको पिछले
कुछ सालों के घटनाक्रम पर थोड़ा गौर करना होगा। साल 2014 के बाद यानी मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे हिस्से में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। सिर्फ पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हो गए। इससे पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 में साल 2005 से लेकर 2013 तक कुल 27 बड़े आतंकी हमले हुए। साल 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में बम धमाका किया गया जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, 64 लोग घायल हुए थे। 2008 में 26/11 मुंबई हमला आपको याद ही होगा, जब कसाब और उसके साथियों ने सीएसटी, होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, नरिमन हाउस पर हमला किया था और 174 लोगों को मार दिया था। इसी साल 2008 में दिल्ली के बाजारों में भी 5 बम धमाके हुए थे। इसे सीरियल ब्लास्ट कहा गया। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सीरियल ब्लास्ट में। जयपुर के धमाके भी आपको याद होंगे। 2008 में ही जयपुर के 6 इलाकों में आतंकियों ने बम धमाके किए थे। 71 लोग इस आतंकी हमले की भेंट चढ़ गए थे। 2006 मुंबई ट्रेन धमाका कैसे भूल सकते हैं, एक के बाद एक 7 धमाके जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। और इससे पहले साल 2006 नई दिल्ली के 5 इलाकों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक झटके में 55 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन पिछले 6 सालों से कश्मीर और पंजाब के आतंकी वारदात को छोड़कर देश के बाकी हिस्से सुरक्षित है और इसीलिए अब आतंकवादी किसी न किसी तरह दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में आतंकी हमला करना चाहते हैं। और आईसिस यानी आईएसआईएस का आतंकी मुस्तकीम भी इसी प्लान को अंजाम देना चाहता था। उसकी तैयारी जोरदार थी। वो आईईडी धमाके और भीड़ पर फायरिंग की पूरी प्रैक्टिस करके दिल्ली पहुंचा था, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले वो पकड़ा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो साजिश क्या थी जिसे दिल्ली में ये अंजाम देना चाहता था। हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए और आतंकी मुस्तकीम की उस साजिश को समझिए। मुस्तकीम ने सुसाइड जैकेट किस वीआईपी को उड़ाने के लिए बनाई थी? बेल्ट में बारूद भरकर मुस्तकीम किसी बड़े शख्स की जान लेने वाला था। बारूद के इस जखीरे से दिल्ली के किसी इलाके को दहलाने का प्लान था। आखिर भगोड़े जाकिर नाइक से आतंकी मुस्तकीम का क्या कनेक्शन है? जांच एजेंसियों के सामने मुस्तकीम ने ऐसे कई राज खोले हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्तकीम अपने पहले हमले में फेल न हो इसलिए कब्रिस्तान में आईईडी धमाके की प्रैक्टिस करता था और एयरगन से फायरिंग बोर्ड पर निशाने लगाया करता था। और यह है वो आईईडी जिसे मुस्तकीम ने तैयार किया था। किसी को शक न हो इसलिए आईईडी को उसने तेल के डिब्बों में पैक किया था जो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता था। बारूद की पैकिंग के लिए मुस्तकीम ब्राइडल किट का इस्तेमाल भी करने वाला था। पुलिस के मुताबिक बारूद को दिल्ली लाने से पहले मुस्तकीम ने यूपी के बलरामपुर में अपने गांव में कब्रिस्तान के पास छोटा सा आईईडी धमाका किया था। यह धमाका बारूद की टेस्टिंग के लिए किया गया था। तो 2 साल पहले ही आपको पता चल गया? 2 साल पहले नहीं, ठंडी में मुझे पता चला है। 1 साल पहले पता चला? हाँ। तो उसके बाद वो यहाँ लाके क्या करते थे, कहाँ रखते थे, कैसे रखते थे? एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में लाके रखते थे। मुस्तकीम ने अपने घर पर जितना भी जखीरा जुटाया था उससे वो 2 बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था। पहला प्लान किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर एक साथ 2 प्रेशर कुकर में ब्लास्ट करके तबाही मचाना था और उसके बाद विस्फोट से भरी जैकेट पहनकर किसी बड़ी शख्सियत को धमाके में उड़ाना था। वीआईपी टारगेट तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी और पब्लिक को फायरिंग से मारने का प्लान था। फिर फिदाइन हमला करना था। इसलिए मुस्तकीम एयरगन से फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा था। मुस्तकीम ने फिदाइन हमले के लिए 2 जैकेट और बारूद रखने के लिए एक बेल्ट भी तैयार की थी। जैकेट और बेल्ट में 10 किलो विस्फोटक रखा गया था। मुमकिन है कि इसे बनाने का गुर उसने अपने हैंडलर और आईएसआई आतंकी यूसुफ अली और अबू हुजैफा से सीखा हो, जो सीरिया और अफगानिस्तान में बैठकर उसे डायरेक्शन दे रहे थे। ये दोनों आतंकी अब मारे जा चुके हैं।
ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था, और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। ये पिछले 4-5 साल से ISIS के हैंडलर्स के टच में था, और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टच में आया था। मुस्तकीम की निशानदेही पर पुलिस अब तक 30 किलो विस्फोटक बरामद कर चुकी है। पुलिस अब इसके उन साथियों की तलाश कर रही है जिन्होंने मुस्तकीम तक इतना बारूद पहुंचाया। साथ ही दिल्ली में किसके घर रुकने वाला था और वो कौन सा VIP है जो इसके निशाने पर था, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। मुस्तकीम अकेला पकड़ा गया, इसका मतलब यह हुआ कि वो दिल्ली में अकेले ही हमले को अंजाम देना चाहता था। इस तरह के हमलों को लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। आईसिस से जुड़े आतंकी इसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमला करने की जगह और हथियार का चयन आखिरी वक्त पर होता है। बस हमले का मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाए, उनकी जान ली जा सके, ताकि हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो। और मुस्तकीम भी यही चाहता था। इसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं लोन वुल्फ अटैक की खबर सुनकर। यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ, ये सारे नाम इसी ISIS आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम के हैं। इस आतंकी ने दिल्ली को अकेले अपने दम पर इतना बड़ा जख्म देने की तैयारी की थी जिसे देश कभी भूल नहीं पाता, और इसके लिए इसने 32 साल पुरानी तरकीब अपनाई थी जिसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। इस तरह का आतंकी हमला दुनिया में बेहद खतरनाक माना जाता है। यह ऐसा हमला होता है जिसे बिना किसी टीम के अंजाम दिया जाता है। हमलावर भेड़िए की तरह अचानक और अकेले हमला करता है। लोगों को मारने के लिए छोटे हथियार, चाकू और बम का इस्तेमाल होता है। आतंकी कई बार भीड़ को गाड़ी से कुचलकर भी मार देते हैं। 1988 में ब्रांड स्ट्रैडॉम नाम के एक शख्स ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में ऐसे हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इसके बाद ISIS आतंकियों ने सीरिया और दुनिया के बाकी देशों में लोगों की जान लेने के लिए लोन वुल्फ अटैक का इस्तेमाल किया। मुस्तकीम 2015 में ISIS से जुड़ा था और तब से वो ऐसे हमले करने की तैयारी कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वो जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण सुनता था। ऐसे बयानों ने मुस्तकीम को आतंक के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अंजाम वही हुआ जो हर आतंकी का होता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोन वुल्फ अटैक साल 2017 में हुए थे। अक्टूबर 2017 में अमेरिका के लास वेगस में एक हमलावर ने ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल में आई भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में 58 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 18 अगस्त 2017 को फिनलैंड के तुर्कू में एक हमलावर ने राह चलते लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया और 2 लोगों की जान ली। इसी तरह 19 जून 2017 को उत्तरी लंदन के फिन्सबरी पार्क के पास हमलावर ने पैदल चल रहे लोगों पर वैन चढ़ा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए। ब्रिटेन की संसद के पास टेम्स नदी पर बने पुल वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर हमलावर ने लोगों पर कार चढ़ाकर 5 लोगों की जान ले ली। फ्रांस के लिए सबसे काला दिन 14 जुलाई 2016 का रहा, जब नीस में आयोजित नेशनल डे समारोह देखने आए लोगों पर हमलावर ने ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में 86 लोग मारे गए। 16 जुलाई 2015 को भी अमेरिका ने लोन वुल्फ अटैक में अपने 5 नौसैनिक खोए थे, जब मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज नाम के हमलावर ने उन्हें अचानक गोलियों से भून दिया था। हालांकि इस हमले में हमलावर भी मारा गया था। मुस्तकीम भी ठीक ऐसे ही भीड़ को अपना निशाना बनाना चाहता था और वो घर पर झूठ बोलकर दिल्ली आया था। उनके मामों के लड़के के 2 किडनी खराब हो गई, सूख गई थी, तो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ और जुमा के पहले, जुमा के बाद जो उनको भर्ती करना है, यही बता के वो गए। लेकिन मुस्तकीम आतंक के जिस रास्ते पर चल रहा था वो उसे दिल्ली ले आया। मुस्तकीम दिल्ली के भीड़ वाले इलाकों में अपने साथ लाए 2 प्रेशर कुकर IEDs से धमाका करना चाहता था। जब अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे ISIS के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं।
उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। मुस्तकीम खुद को चालाक समझता था, लेकिन दिल्ली पुलिस को उसके इरादों की भनक 1 साल पहले ही लग गई थी और वो लगातार पुलिस के रडार पर था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये वक्त रहते पकड़ा गया।